हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस में। आज की क्लास में अपन समझने वाले हैं जीएसटी। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज की क्लास में अपन पूरे चर्चा करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इससे आप परेशान ना हो। आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। आपको जीएसटी के बारे में अगर एक एक शब्द समझ में ना आ जाए तो कहना। तो आज की क्लास को बिना देरी हुए स्किप किए हुए सारी चीजों को अपन वन बाय वन करके समझते हैं। देखिए, जीएसटी अगर समझे अपन जीएसटी क्या चीज है, तो आज की मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। लिखूंगा मैं काफी बहुत ज्यादा कम, लेकिन चीजें समझिए। देखिए, जो जीएसटी होता है, जीएसटी पूरा नाम होता है इसका गुड्स एंड सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर अपन देखें तो इस पूरे इंडिया के अंदर या इस पूरी धरती के अंदर दो ही चीजें, या तो गुड्स है, यानी कोई या तो कोई चीज वस्तु है, या आप पैसा कमाते हो किसी भी चीज को, कोई भी चीज क्या करते हो उस पर सर्विस करते हो। क्या करते हो? सर्विस करते हो। जैसे देखिए, आप किसी भी चीज से पैसा कितने तरीके से कमा सकते हो? दो तरीके से, या तो किसी को वस्तु बेचकर या अपनी सेवा देकर। जैसे मैंने आपको क्या कहा, आप भाई इस मार्कर को खरीद लीजिए, तो मैंने आपको मार्कर क्या है? गुड्स है, यानी कि वस्तु है। या फिर मैंने आपको पढ़ाया, आपने बदले में मेरे को फीस दी, तो मैंने आपको क्या कोई वस्तु दी कि भाई सर मैंने आपको इसलिए आपको वस्तु दी? नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो अब तो मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको दी सर्विस। सर्विस यानी कि आपको सेवा दी, जिसकी बदौलत आपने मेरे को पैसा दिया। ठीक है। आप अपने कॉपी पेन पेंसिल छोटा सा पेपर लेके बैठे, पेंसिल लेके बैठे, ताकि आप सारी चीजों को साथ ही साथ नोट डाउन करते चलें और आप उसे एक दो बार देखिए। उसके बाद आपका जीएसटी से पूछे जाने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए, जीएसटी की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी स्टार्ट जो किया गया था, जो जीएसटी है, अगर इस जीएसटी की बात करें तो सबसे पहले इसे शुरू किया गया था, तो आप लोग बताओगे सबसे पहले इसे शुरू किया गया था फ्रांस में। सबसे पहले शुरू किसने किया? तो आप लोग बताओगे सबसे पहले इसको शुरू किया था फ्रांस ने। किसने शुरू किया था? फ्रांस ने। तो क्या जब फ्रांस ने शुरू किया इसे, तो क्या भारत में भी इसे फ्रांस के मॉडल पर ही अपनाया गया है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। भारत में इसे अपनाया गया है कनाडा के मॉडल पर। भारत का जो जीएसटी है, यानी जो इंडियन जीएसटी है, क्या है? जो इंडियन जीएसटी है, इंडियन जीएसटी है, वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर क्या है? आधारित है। भारत का जीएसटी बनाया गया है, इससे सबसे पहले स्टार्ट किया गया फ्रांस में, लेकिन यह भारत में फ्रांस मॉडल पर आधारित नहीं है, बल्कि यह भारत में कनाडा मॉडल पर क्या है? आधारित है। जीएसटी के बारे में और बात करें, जीएसटी के बारे में और बात करें तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? तो आप लोग बताओगे, जिसे जिस पर लगाया जाता है वह व्यक्ति नहीं देता है। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको टाइप ऑफ टैक्स पढ़ाया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसको समझिए, उसमें आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। अभी मैं फिलहाल वैसे ही बता देता हूं। अप्रत्यक्ष कर पर क्या क्या होता है? जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, यानी जिस पर लगाया जाता है, क्या होता है? जिस पर लगाया जाता है वह नहीं भरता है, वह नहीं देता है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब यही होता है। अप्रत्यक्ष कर जीएसटी का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष यानी कि जो इसे इंग्लिश में आप बोलोगे इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। तो यानी जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वह व्यक्ति इसको नहीं देगा। जैसे आपने एक चॉकलेट खरीदी, मान लीजिए 10 रुपए की, तो उस पर कहीं ना कहीं मान लीजिए 10 या 20% जो भी है उस पर जीएसटी लगाए। अभी अपन जीएसटी की स्लैब समझाएंगे, कितने स्लैब होते हैं जीएसटी की। तो आप लगाया गया भाई कंपनी पर, डेयरी मिल्क की कंपनी पर जीएसटी लगा, लेकिन आपने जीएसटी कंपनी ने नहीं दिया, बल्कि उसको क्या कर दिया? कंपनी ने प्रत्येक चॉकलेट के पैकेट पर जीएसटी बढ़ा दिया और वो आपको देना पड़ गया, यानी खरीदने वाले व्यक्ति ने जीएसटी को क्या किया? भरा। तो इस प्रकार से यह कैसा टैक्स हो गया? तो आप लोग बताओ, यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। वीडियो लंबा होगा, मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ, लेकिन वीडियो के अंत तक आपसे वादा है मेरा, जीएसटी का आप एक ही सवाल छोड़ोगे नहीं। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जिस पर लगाया जाता है वह जिसे नहीं भरता है, बल्कि दूसरा व्यक्ति से क्या करता है? कोई पे करता है। चलिए, अब अगर बात करें तो वैल्यू, यह जो जीएसटी है वह किसको रिप्लेस करके लाया गया?
रिप्लेस करने का मतलब ऐसा इंडिया में कौन सा टैक्स था जिसको अब इंडिया से हटाया गया, उसके स्थान पर जीएसटी लाया गया। तो आप लोग बताओगे बेट, क्या बताओगे? बेट, बेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी बेट को हटाया गया और इसे जीएसटी को क्या गया, उसके स्थान पर लाया गया। वैल्यू एडेड टैक्स जो था उसको क्या किया, उसको रिप्लेस करके किसको शुरुआत की गई, तो आप लोग बताओगे जीएसटी को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। मैं वैल्यू एडेड टैक्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ, या वैसे ही समझिए आप, बेट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। इतनी बात समझ में आई? यानी किस चीज को रिप्लेस करके लाया गया, तो आप लोग बताओगे बेट टैक्स, यानी जो क्या था, वैल्यू एडेड टैक्स था, उसको हटाकर उसके स्थान पर इंडिया में जीएसटी को लाया गया। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं जीएसटी लागू कब हुआ था। अगर बात करें अपन जीएसटी की, तो जीएसटी लागू कब हुआ, तो इसकी डेट तो शायद आप भली बात जानते हो, 1 जुलाई सन 2017। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 कब अप्लाई हुआ था इंडिया में, तो आप लोग बताओगे इससे 1 जुलाई 2017 को अप्लाई कर दिया गया। अभी आप भले इस समय, जिस समय यह लागू हुआ था, उस समय देश में काफी ज्यादा बवंडर भी हुआ था। इस बवंडर को भी आप समझोगे, यह सारा मुद्दा क्या था, पूरा जितना भी सारा था, उस किस चीज के ऊपर इतने काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर सारी चीज बहुत ही ज्यादा हंगामा हुआ, उस सारी चीजों को भी आप समझोगे। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुआ था। अब आपसे पूछेगा यह संविधान में कौन सा बिल लाया गया था जिसके तहत जीएसटी को लाया गया था। तो अगर बिल आपसे पूछता है तो बिल के लिए आपको याद रखना है, बिल लाया था 122 में। 122वें बिल के तहत जीएसटी को क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, यानी जीएसटी को लाया गया और संविधान में इसे, सॉरी, जो आपका क्या है संसद है, उसमें इसे पारित करने के लिए मांग की गई 122वें किसके तहत, बिल के तहत। ठीक है, अब इससे बात करते हैं संशोधन। भाई जब यह पारित होगा तो इसमें वैल्यू एडेड टैक्स को हटाकर क्या लाएगा, जीएसटी, तो इसको पारित करना पड़ेगा। तो देखिए, किसी बिल लाना और उसका संशोधन करना, दोनों ही चीजें अलग अलग होती है। जैसे देखिए, मतलब क्या है, जब आप किसी नए कानून को लाओगे, यानी उसको लाना क्या कहलाता है, बिल, लाना क्या कहलाता है, बिल। लेकिन वह जब संसद से पास हो जाता है तब उसको बोलते हैं अपन संशोधन, उसको क्या बोलते हैं, संशोधन। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक आप जो बिल लाओ संसद में वह पास हो जाए, क्या हो जाए, पास हो जाए, तो प्रत्येक क्या हो जाता है, प्रत्येक बिल संशोधन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल अभी तक बहुत से लाए गए लेकिन जिनको पारित नहीं किया जा सका, इसीलिए बिल कौन सा था, यह 122वां, यानी 122वें नंबर का यह बिल था जिसमें किसकी चर्चा की गई थी, जीएसटी की चर्चा की गई थी। अब बात करते हैं संशोधन कौन सा था, तो संशोधन में याद रखना है, यह जो संशोधन था, जीएसटी जो क्या था, संशोधन था, तो आप लोग याद रखोगे यह 101वां संशोधन था। कौन सा संशोधन था, 101वां संशोधन था, जिसमें जीएसटी को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया 100 संशोधन के तहत। और यह पूरी इंडिया में क्या हो गया, संशोधन के 101वें संशोधन के तहत पूरी इंडिया में जीएसटी क्या हो गया, लागू, अप्लाई कर दिया गया। अब देखिए, अब यह किस समिति के द्वारा लाया गया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो जीएसटी थी वह किस समिति के द्वारा लाया गया, यानी ऐसी जो कौन सी समिति थी जिसके द्वारा जीएसटी को लाया गया, तो याद रखना है आपको, केलकर समिति के द्वारा इसको क्या किया गया था, लाया गया था। केलकर समिति के द्वारा इसको क्या किया गया था, जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी को किस समिति के द्वारा लाया गया था, केलकर समिति के द्वारा भारत में क्या किया गया था, लाया गया था। आपसे पूछेगा जीएसटी को सबसे पहले स्टेट कौन से स्टेट ने अपनाया था, तो याद रखना है फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट का मतलब पहला ऐसा कौन सा राज्य जिसने क्या किया था, जीएसटी को अपनाया था, तो याद रखना है इसमें असम। क्या याद रखना है, असम। असम ने सबसे पहले क्या किया था, इस जीएसटी को अपने स्टेट में लागू कर दिया था, यानी जीएसटी, हाँ भाई ठीक ठाक टैक्स है, वो टैक्स है, इसको क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले अपनाने वाला स्टेट है असम। सबसे पहले अपनाने वाला कौन सा स्टेट है, असम। जीएसटी के बारे में इतनी सारी चीजें समझ में आई, इतनी बात चर्चा की अपन ने। जीएसटी समिति केलकर समिति के द्वारा, फर्स्ट स्टेट असम, संशोधन 101वां, बिल 122वां था, लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था, रिप्लेस वेट टैक्स को हटाकर वैल्यू एडेड टैक्स को हटाकर लाया गया था। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, जिस पर लगाया जाता है वह व्यक्ति उसे नहीं देता है।
जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत इंडियन जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। शुरू कहाँ किया है? तो याद रखना है यह फ्रांस में क्या किया था, इसे शुरू किया गया था। इतनी सारी चीजें याद रखोगे। अब अपन इसके बाद अपन इसको बात करते हैं, यह जो अगर बात करें अपन जीएसटी, तो ये काउंट कैसे होता है? काउंट का मतलब कैसे गिना जाता है? तो याद रखना है जीएसटी मंथली काउंट होता है, जीएसटी मंथली काउंट होता है। मंथली का महीने मतलब होता है प्रत्येक महीने क्या बनना होता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो भी जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, आप जीएसटी क्या करना पड़ेगा, उसको प्रत्येक महीने के अंत में क्या कर देना, दे देना पड़ेगा। अब देखिए जीएसटी को भाई लाने के लिए कुछ ना कुछ चीजें भी होगी, जैसे मान लीजिए इसको कब तक भरा जा सकता है, तो अगले महीने की 24 तारीख, अगले महीने की 24 तारीख को इसको क्या किया जाता है, भरा जाता है। अगले महीने की 24 तारीख यानी जैसे मान लीजिए अभी महीना चल रहा है मार्च का, अभी क्या कौन सा चल रहा है, मार्च। जैसे आज खत्म हो गया, आज मार्च क्या हो गया, मान लीजिए 31 मार्च आज खत्म हो गया, तो मार्च के अंदर आपने जितनी भी वस्तु या सेवा व जितनी भी चीजों का क्या किया, उत्पादन किया, आपको उस पर क्या दे देना है, 28% जीएसटी दे देना है। अगले महीने यानी अप्रैल की 24 तारीख तक आपको जीएसटी क्या कर देना है, जमा कर देना है। यह किस प्रकार से जमा होता है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी इतनी चीजें जीएसटी के बारे में समझ में आई। जीएसटी क्या है समझ में आया, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इतनी चीजें समझ में आई। यानी अब अगला मंथली काउंट होता है, या महीने की 24 तारीख को क्या होता है, या जमा किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इसमें अपन एक चीज और समझते हैं, जो जीएसटी होता है, जीएसटी के अपन स्लैब के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, जीएसटी का जो क्या होता है स्लैब। जीएसटी के अगर अपन स्लैब की बात करें, किसकी बात करते हैं अपन, जीएसटी के स्लैब की। तो देखिए जीएसटी के कुल 5 स्लैब होते हैं। कितने स्लैब होते हैं, 5 स्लैब। एक होता है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब देखिए 0% आपका आता है खेती के सामान पर। किस पर, खेती पर। खेती का सामान जितना भी आएगा उन पर 0% क्या रहेगा, आप लोग बताओगे। तो खेती के सामान पर जितनी भी चीजें, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर खेतों में काम आता है, तो ट्रैक्टर पर कितना परसेंट टैक्स, 0% टैक्स। यानी जीएसटी ट्रैक्टर पर लगता नहीं है। अब क्या होता है, जीएसटी ट्रैक्टरों पर लगता नहीं है। यानी खेती के सामान पर कितना मिलता है, 5%। कितना, सॉरी 0%। 5% आपका आता है खाने वाली चीजों पर। किस पर, खाने पर। जैसे मान लीजिए आपका कोई रेस्टोरेंट है, कैफे वगैरह है, तो इन सारी चीजों पर आप क्या बताओगे, 5%। खाने वाले होटल वगैरह पर कितने परसेंट, खाने वाली चीजों पर 5%। कितने परसेंट, 5%। अब आता है 12%। 12% आपके किस पर आ जाता है, 12% जैसे आप उससे वीआईपी जैसे चीजें, जैसे आपका कोई वीआईपी 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल या काफी भी वीआईपी चीजें, उन पर कितने परसेंट है, 12% आ जाता है। 18% शिक्षा पर कितना है, अगर आपको पूछते हैं 18% कितना है, तो शिक्षा पर कितना है, शिक्षा पर कितने परसेंट टैक्स है, तो आप लोग बताओगे 18%। 28% कितना है, जैसे वीआईपी चीजों पर, जैसे एसी हो गया, जो एयर कंडीशनर वगैरह है, तो इन सारी चीजों पर कितने परसेंट टैक्स है, जो वीआईपी चीज है। बड़ा टीवी है, जैसे आप किसी को व्यक्ति को पैनल वगैरह खरीदना है, तो उसको क्या करना है, उस पर सारी चीजों पर 28% क्या होता है, जीएसटी लगा हुआ होता है। ये आपके जीएसटी की स्लैब हो गए। जीएसटी कितने कितने स्लैब होते हैं, 5, 0, 5, 8, 18, 28, 0, 5, 8, 0, 0, 5, 12, 18, 28। कितने स्लैब होते हैं, 5 स्लैब होते हैं। 0, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, ये क्या हो गए आपके जीएसटी के स्लैब हो गए। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब अपन समझ लेते हैं जीएसटी के टाइप। क्या समझ लेते हैं, टाइप ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी कितने प्रकार का होता है। अगर अपन बात करते हैं किसकी, जीएसटी की, तो देखिए जीएसटी में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर अपन देख लेते हैं सीजीएसटी। क्या होता है,
CGST जिसे अपन कहते हैं सेंट्रल जीएसटी। क्या कहते हैं? सेंट्रल जीएसटी। मतलब जो केंद्र सरकार जो जीएसटी लेती है, क्या लेती है? जो केंद्र सरकार क्या लेती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या लेती है? सीजीएसटी को वसूल करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है सीजीएसटी। देखिए, आप लोग जितनी भी सारी चीजें खरीदते हो, आप लोगों ने ऑफलाइन जितनी भी चीजें खरीदी उन पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और जितने भी आप ऑनलाइन चीजें लेती हो, जितना भी आप क्या लेते हो, ऑनलाइन चीजें लेते हो, उन सारी चीजों पर कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी लगता है, यानी सेंट्रल जीएसटी लगता है। और उसका टोटल की टोटल कहां चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। इसके बाद आप अपना आता है एसजीएसटी। क्या आता है? एसजीएसटी। देखिए, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करती है उसको अपन कहते हैं एसजीएसटी। क्या कहते हैं उसको अपन? एसजीएसटी। अब इसी के बाद आता है यूटीजीएसटी। क्या आता है? यूटीजीएसटी। यानी जिन जो राज्य क्या नहीं है, स्टेट नहीं है, जैसे पांडिचेरी पे, यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के जो जीस हैं, जैसे पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ है, तो इन सभी में जो जीएसटी लगता है वो कितना होता है? तो आप लोग बताओगे। वो होता है यूटीजीएसटी। एटीजीएसटी माने मतलब जो आपका क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट, इसको जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उन पर क्या लगता है? जो जीएसटी लगता है वह कौन सा जीएसटी होता है? आप लोग बताओगे तो वह जीएसटी होता है यूटीजीएसटी। चलिए, इसके बाद अपना एक और आता है आईजीएसटी। क्या होता है? आईजीएसटी। देखिए, जो सेंट्रल सीजीएसटी था यह तो पूरा सेंट्रल को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब एसजीएसटी किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट का। यूनियन टेरिटरी भी किसको जाता है? ये तो यूटी स्टेट को जाता है, यानी यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, जो वहां की गवर्नमेंट होगी उसको जाएगा। अब आईजीएसटी होता है, यह जितनी भी ऑनलाइन चीजें होती हैं, क्या होती हैं? जितनी भी ऑनलाइन चीजें आप परचेज करते हो, जितनी भी ऑनलाइन चीजें जब आप खरीदते हो, तो उन सारी चीजों पर जो टैक्स लगता है वह किसके अंतर्गत चला जाता है? तो आप बताओगे आईजीएसटी के अंदर चला जाता है। और यह पूरा की पूरा किसको चला जाता है? तो आप बताओगे यह पूरा की पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। किसको चला जाता है? तो आप बताओ। यह पूरा की पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। किसको चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। जैसे देखिए, यदि आपने कोई चीज बुक खरीदी, क्या खरीदी? कोई एक बुक खरीदी, उसमें क्या था? ऑनलाइन खरीदी तो पूरा किसमें चला जाएगा? आईजीएसटी, यानी पूरा की पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ऑफलाइन अगर आपने मान लीजिए एमपी मध्य प्रदेश से किसी बुक स्टोर से आपने एक बुक खरीदी, उस पर लगेगा स्टेट जीएसटी। उसका जितना % बुक पर टैक्स है उसका कहां चला जाएगा? एसजीएसटी में चला जाएगा, यानी स्टेट के पास चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो आप लोग बताइए, आप ऑनलाइन चीजें खरीदोगे तो गवर्नमेंट के लिए, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए सही है, या ऑफलाइन चीजें? देखिए, ऑनलाइन आप जितनी भी चीजें परचेज करते हो उन पे लगता है आईजीएसटी, और पूरा की पूरा कहां चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन यह आईजीएसटी लगता ले पूरा भले ही कौन जाती है? कौन लेके चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसका कुछ ना कुछ परसेंटेज किसको मिलता है? तो आप लोग बताओगे। इसका कुछ ना कुछ परसेंटेज स्टेट को भी मिलता है, क्योंकि वहां पर चीजों को क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ चीज बदलाव भी थे, जैसे जिस समय कुछ हंगामा हुआ था कि भाई जीएसटी कितने % मान लीजिए 28% है। जीएसटी कितने % है? 28%। तो 28% कुछ लोगों को उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था कि 28% सीजीएसटी सेंट्रल देवी, 28% एसजीएसटी भी लगेगा, यानी स्टेट जीएसटी, और 28% क्या लगेगा? सेंट्रल जीएसटी। अब यह किसको पूरा किसको चला जाएगा? 28 दूनी कितने होंगे? तो आप लोग बताओगे। जो इसके दो ना, मतलब 28% सेंट्रल जी इसको भी देना पड़ेगा सॉरी, यानी 28% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और 28% स्टेट गवर्नमेंट को, यानी अपने आप काफी ज्यादा हैवी टैक्स हो गया। तो इस टैक्स के कारण इसमें क्या हुआ? अब चीजें क्या हो गई? काफी ज्यादा बिगड़ने लगी, यानी 28% अगर दोनों टैक्स लगेंगे तो टैक्स काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उस सब लोगों को समझाना नहीं आता उस समय कि भाई इसी 28% में से अगर कोई चीज स्टेट में बिकी है तो उसमें 14% क्या लगेगा? स्टेट जीएसटी, और 14% लगेगा आपका सीजीएसटी। यानी कि यह जो 28% है यही बढ़ जाएगा दो जगह, यानी 14% स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, 14% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा।
ठीक है। अगर पूरा की पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, पूरा क्या कौन ले जाती है, अगर IGST की सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है तो उसका लगभग 45% किसको मिल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को वापस जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है। एक बात और याद रखना, GST जो है वह जिस स्थान पर वस्तुओं का निर्माण होता है वहां से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहले जो वेट टैक्स था वह क्या कहता था, जहां पर वस्तुओं का निर्माण होता है उसी स्टेट को क्या मिलेगा, इसका टैक्स मिलेगा, लेकिन ऐसा GST में नहीं है।